ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका क्रेजी जीके के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना लेक्चर रहने वाला है वो राजस्थान की कला संस्कृति का पहला चैप्टर रहने वाला है। यह रहेगा राजस्थान में लोक देवता। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता और देवियां, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि लोक देवता क्या होता है। देखिएगा, जिन महापुरुषों ने त्याग और बलिदान से धर्म, समाज और संस्कृति एवं मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ, याद रखिएगा कि त्याग और बलिदान से धर्म, समाज, संस्कृति और मातृभूमि के साथ साथ गो रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था, ऐसे व्यक्ति राजस्थान के अंदर लोक देवता कहलाते हैं। देखिएगा, इनके आस्था के केंद्र देवरे, चबूतरे, थान या देवल कहलाते हैं। देखिएगा, बात करते हैं लोक देवता क्या होते हैं। देखिए कि राजस्थान के वह पुरुष जिन्होंने धर्म, मातृभूमि और साथ ही साथ गो रक्षा करते हुए अपने प्राणों की प्राण न्योछावर कर दिए थे, ऐसे व्यक्ति राजस्थान के अंदर पूजे जाते हैं। इनकी पूजा की जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। एक शब्द होता है दोस्तों, पीर शब्द क्या होता है। देखिएगा, पीर शब्द क्या होता है, ऐसे लोक देवता जिनकी हिंदू एवं मुस्लिम, याद रखिएगा, हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों में पूजा होती है, पीर कहलाते हैं। यानी ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम लोग भी करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, पीर कहलाते हैं। राजस्थान में कुल 5 है, यानी पीरों की जो संख्या है राजस्थान में, इनकी कितनी है, 5 है, जिन्हें कहा जाता है पंच पीर। नाम से प्रतीत हो रहा है कि पंच पीर का अर्थ है कि इनकी संख्या कितनी है, 5 है। देखिएगा, इनके लिए एक लोकोक्ति है, यानी इन पंच पीरों के लिए एक राजस्थान के अंदर एक लोकोक्ति प्रचलित है। देखिएगा, पाबू हड़बू रामदे, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारियो गोगाजी जेहा। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोहे के अंदर दिखाया गया है उसमें देखिएगा, एक होते अपने पाबूजी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, और एक होते हैं अपने गोगा जी। यानी ये पंच पीर होते हैं। ये क्या होते हैं, पंच पीर, जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं कि ये पंच पीर कौन कौन है। इसके लिए हमने एक यहां पर बनाई है ट्रिक्स। दोस्तों, ये राजस्थान की जो पूरी कला संस्कृति है, मैं आपको पूरी ट्रिक्सों के माध्यम से, और ये आपको मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको पूरी की पूरी कला संस्कृति रटवा दूंगा। यानी कहीं भी आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है राजस्थान की कला संस्कृति। देखिएगा, यहां पर हमें याद रखना है पंच पीरों के लिए हमारा गोपा, हमारा गोपा। ऐसे हो गया हड़बू जी, मां से हो गया मांगलिया जी, याद रखिएगा, मां से हो गया मांगलिया जी, रा से हो गया रामदेव जी, गो से हो गया गोगा जी, और पा से हो गया पाबू जी। फिर से देखिए कि हमारा गोपा, किसी का भी गोपा नहीं है, हमारा क्या है, गोपा है। ये अपने को यहां पर याद रखना है। प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन से देवता पंच पीरों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो उसके लिए हमने यहां पर एक ट्रिक्स तैयार की है जिसका नाम है हमारा गोपा। यहां पर है से हो जाएगा हड़बू जी, हड़बू जी सांकला, याद रखिएगा, हड़बू जी सांकला। मां से क्या हो गया, मांगलिया, मांगलिया, और रा से हो गया रामदेव जी। याद रखिएगा कि रा से क्या हो जाएगा, रामदेव जी, और गोपा से हो गया, गो से हो गया गोगा जी, गो से गोगा जी, और
पा से हो गया आपके बाबूजी। तो ये आपको यहां पर 5 पंच पीर यहां पर याद रखने हैं कि हमारा गोपाल। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले पंच पीरों में बात कर रहे हैं वो है आपके रामदेव जी। सबसे पहले बात कर रहे हैं रामदेव जी। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की बात की जाती है, चर्चा की जाती है, तो वो की जाती है आपके रामदेव जी महाराज की। देखिएगा रामदेव जी के क्या क्या उपनाम है। कृष्ण के अवतार, राम सा पीर, पीरों के पीर, रूणी चारा धनी, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, हैजा और कुष्ठ निवारक देवता। देखिए रामदेव जी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मित्रों याद रखिएगा कि रामदेव जी ऐसे लोक देवता है राजस्थान के जिनकी पूजा राजस्थान में ही नहीं एमपी और गुजरात में भी इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। देखिएगा उपनामों की बात करें, पहला उपनाम है कृष्ण के अवतार। कृष्ण के अवतार, ये जो कृष्ण के अवतार हैं, याद रखिएगा रामदेव जी को विष्णु भगवान का रूप भी माना जाता है। याद रखिएगा कि इनको किसका रूप माना जाता है, तो माना जाता है कि विष्णु का क्या माना जाता है, रूप माना जाता है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि रामदेव जी किन के अवतार हैं, तो ये हैं आपके कृष्ण के अवतार। राम सा पीर, ये जो राम सा पीर है ये मुस्लिम जाति के द्वारा कहा जाता है। यानी रामदेव जी को मुस्लिम जाति के जो लोग हैं, अनुयायी है, वो इनको क्या कहते हैं, राम सा पीर कहते हैं। फिर ये आपका पीरों का पीर, ये कहा था मक्का से आने वाले पीरों ने कहा था। याद रखिएगा कि मक्का से आने वाले पीरों ने क्या कहा था इनको, पीरों के पीर। एक बार क्या होता है कि जब रामदेव जी राजस्थान या यूं कहें कि पूरे पश्चिमी क्षेत्र के अंदर अलग अलग परिचय देते, चमत्कार देते थे, इनकी जो ख्याति है पूरे विश्व में जब उस समय गूंज रही थी, उस समय मक्का से यहां इन्हें देखने के लिए पीर आते। मक्का से कौन आते हैं, पीर। पीरों ने यहां पर एक शर्त रखी थी कि हम हमारे जो भोजन करने के पात्र है वो मक्का भूल के आ गए हैं, अगर आप उनमें हमें भोजन करवा देते हैं तो हम आपको मानेंगे कि आप चमत्कारी हैं। तो देखिएगा तुरंत ही यहां पर रामदेव जी ने 5 पीरों के लिए 5 कटोरे मंगवा दिए थे मक्का से। ऐसे चमत्कार के कारण यहां पर पंच पीरों ने, ये जो पीर थे मक्का से आए थे, उन्होंने कहा था कि हम तो केवल पीर है, लेकिन आप पीरों के भी क्या है, पीर है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों कि पीरों का पीर किसने कहा था, मक्का से आने वाले पीरों ने कहा था। रूणी चारा धनी, देखिए दोस्तों कि रामदेव जी का जो मुख्य स्थान है वो है रूणीचा रामदेवरा में, इसलिए यहां पर इनको कहा जा रहा है रूणीचारा धनी। अगला जो उपनाम है वो है सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। देखिएगा दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि रामदेव जी को हिंदू एवं मुस्लिम जाति के लोग इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, मानते हैं इनको, है ना। इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहते हैं। और क्या कहते हैं, हैजा और कुष्ठ निवारक देवता। तो ये हुए रामदेव जी के उपनाम। फिर से देखिएगा, कृष्ण के अवतार, राम सा पीर, पीरों के पीर, रूणी चारा धनी, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, हैजा और कुष्ठ निवारक देवता। अब बात करते हैं कि जन्म स्थान, रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था। देखिएगा उडू कश्मीर बाड़मेर, उडू कश्मीर बाड़मेर, और तहसील का नाम है शिव तहसील। समय था 1352 ईस्वी में, ठीक है। और यहां पर है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसे क्या कहा जा रहा है, बाबारी बीज। याद रखिएगा, देखिए जन्म जो है वो हुआ था, देखिए दोस्तों ये है राजस्थान, और राजस्थान के अंदर इस जगह है बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर एक तहसील है जिसका नाम है शिव तहसील। याद रखिएगा तहसील का नाम क्या है, शिव तहसील। देखिए शिव तहसील के यहां पर
गांव है और गांव का नाम है उडू कश्मीर। उडू कश्मीर, उडू कश्मीर के यहां पर रामदेव जी का क्या होता है, जन्म होता है। याद रखिएगा, इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि जब यहां पर राक्षसों का जब तांडव बढ़ रहा था उस समय, यानी यूं कहें कि जब राक्षसों का नरसंहार बढ़ रहा था तो उस समय यहां पर अवतार लिया रामदेव जी ने। इसे हम याद रखेंगे कि कश्मीर से उड़ करके आए थे, शिव आए थे। कश्मीर से उड़ के कौन आए हैं, शिव आए हैं। इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि कौन आए हैं, शिव। शिव से हो जाएगा शिव तहसील। उड़ करके आए हैं इसलिए उडू, और कश्मीर से आए इसलिए उडू कश्मीर, है ना, याद हो जाएगा आपको। देखिएगा, तो जन्म कहां हुआ है, उडू कश्मीर बाड़मेर। समय था 1352 और तहसील का नाम है शिव तहसील। नेक्स्ट देखिए, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। कृष्ण का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इनके जो पिताजी है वो थे अजमाल जी। वो कौन थे, अजमाल जी। देखिएगा आगे, जाति है इनकी तेवर राजपूत, है ना। इनकी जो जाति है वो है तंवर राजपूत। याद रखिएगा, तंवर राजपूत। रामदेव जी की जाति क्या है, तंवर राजपूत। पिता का नाम अजमाल जी, जो पोखरण के क्या थे, सामंत थे। माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे। एक भजन भी है जिसके अंदर इनकी पूरा परिचय कर रखा है, परिचय दे रखा है ना। मेणा दे का लाल, नेतल का भरतार, है ना। ऐसा भाई कौन है, वीरम दे, और बहन कौन है, सुगना बाई। धर्म बहन कौन है, डाली बाई, और गुरु कौन है, बालीनाथ, है ना। देखिएगा कि इनके पिता कौन है, अजमल जी है। भाई कौन है, वीरमदेव है। बहन यहां पर दो याद रखनी है आपको, एक है सुगना बाई और धर्म की बहन कौन है, डाली बाई। और गुरु का नाम है बालीनाथ। गुरु का नाम क्या है, बालीनाथ। देखिएगा, रामदेव जी, ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी के जो पिता है वो थे अजमल जी तंवर, राजपूत जाति से ही अजमल जी तंवर। देखिएगा, ये जो अजमल जी है वो निसंतान थे। क्या थे, निसंतान, अर्थात बांझ थे। क्या थे, बांझ थे, ऐसा कहा जाता है। और ऐसी मान्यता भी थी पहले कि जब सुबह सुबह अगर किसी बांझ को देख ले तो ऐसा अपशकुन माना जाता था, जिससे यहां पर अजमाल जी को देखना कोई पसंद नहीं करते थे। यहां पर बार बार प्रताड़ित करने पर लोगों के द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता था, जिससे अजमाल जी परेशान हुए। परेशान होने के बाद ये इतने परेशान हुए कि ये भागकर द्वारिका चले गए थे। इनको लगा अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, परेशान हो चुका हूं और मुझे समुद्र में कूद जाना चाहिए। कहां कूद जाना चाहिए, समुद्र में। तो याद रखिएगा, ये कहां पहुंचते हैं, द्वारिकाधीश पहुंच गए थे। द्वारिकाधीश के यहां पर एक मंदिर है, द्वारिका के अंदर द्वारिकाधीश का मंदिर, कृष्ण मंदिर है। इस मंदिर में ये गए और यहां पर एक मूर्ति थी, कृष्ण की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति। ठीक है, मंदिर में पहुंचे, सामने मूर्ति है और मूर्ति से वार्तालाप करते, कौन करते हैं, अजमाल जी, कि बहुत परेशान हो रहा हूं, है ना, मुझे लोग ताने मार रहे हैं, आप कुछ तो करो। तो ठीक है, उस समय मूर्ति ने वापस कोई जवाब नहीं दिया था। जब जवाब नहीं दिया तो यहां पर भगवान के ऊपर गुस्सा कौन होते हैं, अजमाल जी होते हैं। और अजमाल जी ने यहां पर इस मूर्ति पर प्रसाद जो पड़ी थी, लड्डू की दे मारी थी दम, है ना। जैसे ही मारी लड्डू की, और उसके बाद ये कूद गए थे कहां पर, समुद्र के अंदर। बात कर रहे हैं गुजरात में, द्वारिका में। ठीक है, समुद्र के अंदर क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि जब अंदर जा रहे थे अजमाल जी, पानी के अंदर जाते गए, नीचे नीचे पाताल के अंदर गए, और पाताल के अंदर यहां पर इनको मिले थे विष्णु भगवान, है ना। कौन मिले थे,
विष्णु भगवान। देखिएगा विष्णु भगवान के यहां पर सिर के ऊपर क्या बंधी थी, पट्टी बंधी हुई थी, है ना। और जैसे ही अजमाल जी ने कहा प्रभु आपके सिर पर पट्टी, ये कैसे हो सकता है, तो कहा ये आपने ही तो चोट दी है। उसी समय समझ गए थे कि जो कृष्ण भगवान है वो किसके हैं, विष्णु भगवान का अवतार है। तो यहां पर विष्णु भगवान ने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं आपके घर पे क्या लूंगा, अवतार लूंगा। इसलिए यहां पर हम कह रहे हैं कि जो रामदेव जी है उन्हें कृष्ण का क्या माना जा रहा है, अवतार माना जा रहा है, याद रखिएगा। फिर देखिए जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। बात करते पिता अजमाल जी, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, भाई वीरम देव, जिन्हें बलराम का क्या माना जा रहा है, अवतार माना। इंपोर्टेंट है, बलराम का अवतार किसे माना जा रहा है, वो माना जा रहा है आपके वीरम देव जी को। बहन सुगनाबाई और धर्म बहन डालीबाई। गुरु कौन थे इनके, बालीनाथ थे। नेक्स्ट देखिए शिष्य हरजी भाटी। इनका जो शिष्य है वो है हरजी भाटी, लखी बणजारा और रत्ना राय का। याद रखिएगा शिष्य कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन है, हरजी भाटी, लखी बणजारा और रत्ना राय का। याद रखिएगा रत्ना राय का। लेकिन एक शिष्या है जिनका नाम क्या है, आई माता। याद रखिएगा आई माता, ये वही आई माता है जिन्होंने आई पंथ चलाया था। याद रखिएगा इन्होंने क्या चलाया था, आई पंथ चलाया। इनका जो संबंध है वो है आपका बाई बीलाड़ा से, ग्रामीण जोधपुर। याद रखिएगा घोड़े का नाम नीला घोड़ा, जिसे क्या कहा जा रहा है, लीलू। प्रतीक चिन्ह पगल्या, यानी जब अवतार लिया था रामदेव जी ने उस समय कुंकू के पगल्या यानी पैर के चिन्ह बने थे। तब से ही रामदेव जी को किसके रूप में पूजा की जा रही है, पगलियों के रूप में क्या की जाती है, पूजा की जाती है। रिखिया, रिखिया क्या होते हैं, मेघवाल जाति के क्या कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं। मित्रों याद रखिएगा कि ये इंपोर्टेंट चीजें हैं, ये शब्दावलियां यहां पर एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो याद रखिएगा कि रिखिया क्या होती है, मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। जातरू पैदल यात्री को, यानी बाबा के यहां पर मेले में या यूं कहें कि भाद्रपद के महीने में लोग पैदल यात्रा करते रामदेवरा की। जो पैदल यात्रा कर रहे हैं उन भक्तों को क्या कहा जा रहा है, जातरू कहा जा रहा है। फिर देखिएगा जम्मा रात्रि जागरण, पर्चा चमत्कारी घटनाएं, 24 वाणियां, इनके द्वारा क्या है, रचित ग्रंथ है। मित्रों याद रखिएगा राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे वो है आपके रामदेव जी है। देखिएगा इसको हम ऐसे याद रखेंगे, देखिए मान लेते हैं ये है आपका रामदेवरा, ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है, और हम है यहां। हमने रामदेवरा की पैदल यात्रा करने की ठानी है और हम कौन सी यात्रा करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे। देखिएगा हम करेंगे पैदल यात्रा, ये हम क्या कर रहे हैं, पैदल यात्रा। देखिएगा जैसे ही हम पैदल यात्रा करेंगे हमें जाना कहां है, रामदेवरा, ठीक है। पैदल यात्री ये जो जा रहे हैं, जो भक्त हैं, उनको कहा जा रहा है, इनको कहते हैं जातरू। याद रखिएगा कि जातरू क्या होता है कि बाबा के जो भक्त होते हैं, रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं, जातरू कहलाते हैं, ठीक है। और अगर ये मेघवाल जाति के हैं तो इनको कहा जा रहा है रिखिया। क्या कहा जा रहा है, रिखिया। क्या कहा जा रहा है,
रिखिया। ठीक है, फिर देखिए जैसे जैसे हम पैदल गए और जहां पर हमें रात हुई है ना, और रात होने के बाद हमने विश्राम किया, जहां पर विश्राम कर रहे हैं उस स्थल को कह रहे हैं बाबा का भंडारा। बाबा का भंडारा, ठीक है, बाबा का क्या है, भंडारा। रात्रि विश्राम यहां पर किया और यहां पर और भी अनुयायी थे, और भी लोग पैदल पैदल जब जा रहे थे यहां इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद रोज आरती होती है और भजन गाए जाते हैं रामदेव जी के। और याद रखिएगा अर्धरात्रि को भजन गाए जाते हैं और लंबे भजन गाए जाते हैं जिन्हें कहा जा रहा है ब्यावला। रात्रि के दौरान गाए जाने वाले गीत या भजन जिन्हें क्या कहा जा रहा है, ब्यावले। याद रखिएगा दोस्तों कि ब्यावले क्या होता है, रामदेव जी के वह गीत जिनको रात भर गाया जाता है, खत्म ही नहीं होते हैं, वो होते हैं ब्यावले। फिर आगे चले, ठीक है, फिर आगे चले तो यहां पर मंदिर में गए, इनके मंदिर को देवरा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं, देवरा। और ये जो झंडी है जिसे नेजा कहते हैं, है ना, एक बड़ा जो झंडा होगा बाबा का उसे क्या कह रहे हैं, नेजा कहते हैं। याद रखिएगा ये नेजा 5 रंग का होता है, पचरंगी होता है। बाबा का नेजा क्या होता है, पचरंगी होता है। यानी रामदेव जी का झंडा क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है नेजा कहलाता है। बाबा का अनुयायी भक्त क्या कहलाता है, जातरू कहलाता है। मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। ठीक है, और बाबा का जब प्रसाद बंटता है, रात्रि विश्राम स्थल जो बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, बाबा का भंडारा कहते हैं। और रात्रि काल के दौरान जब भजन गाए जाते हैं उनको क्या कहा जा रहा है, ब्यावले कहा जा रहा है। मित्रों देखिए जैसे ही यहां पहुंचे, जब यहां से हम रवाना हुए थे उस समय तिथि थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, है ना। और यहां पहुंचते पहुंचते समय हो गया भाद्रपद शुक्ल एकादशी, है ना। मेला लग रहा है बाबा का, और मेले के दौरान याद रखिएगा यहां पर एक आकर्षण का केंद्र, यहां पर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है विशेष, जिसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। याद रखिएगा कि यहां पर एक विशेष प्रकार का एक नृत्य किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य, है ना। ये कौन करती है, तो ये करती है आपकी कामड़ जाति की महिलाएं। कामड़ जाति की महिलाएं। याद रखिएगा अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि 13 ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है, तो वो हो जाएंगे आपके रामदेव जी से हैं। और किन लोक देवता के या फिर किस मेले से हैं, तो वो हो जाएगा आपका रामदेवरा मेले से। किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। पुरुष इसमें बैठे बैठे रावण हत्ता बजाते हैं। क्या बजाते हैं, रावण हत्ता बजाते हैं। याद रखिएगा कि रावण हत्या का संबंध भी किससे होगा, रामदेवरा मेले से होगा। तो ये आपको याद हुआ होगा कि देखिएगा जातरू, रिखिया, नेजा, उसके बाद ब्यावले, देवरा और 13 ताली नृत्य। याद रखिएगा दोस्तों कि ब्यावले जो है वो राजस्थान का ऐसा गीत है लोक देवताओं में जो सबसे लंबा है, सबसे क्या है, लंबा है। देखिएगा देखिए ब्यावला, रात्रि गीत, ये राजस्थान में सबसे लंबा भजन या गीत है। याद रखिएगा कि लंबा भजन या गीत है। ठीक है, वो किसका हो जाएगा, आपका रामदेव जी का हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न पटवार के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान की वह लोक देवी
जिनका गीत सबसे लंबा गीत है तो वो हो जाते हैं जीण माता। देवियों में अगर पूछे दोस्तों तो हो जाएगा आपका जीण माता, जिनका गीत सबसे लंबा गीत है। और देवताओं में कौन हो जाएंगे? रामदेव जी हो जाएंगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखें, सहयोगी। रामदेव जी के जो सहयोगी थे वो थे हरजी बाटी, नेजा, झंडा। बताया था मैंने, जातरू अपने हाथ में झंडा लेगा जिसे हम क्या कह रहे हैं? नेजा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। विशेष, रामदेव जी को पंच पीरों में स्थान प्राप्त है ना? पंच पीरों में क्या है? स्थान प्राप्त। जब जब भी पंच पीर नहीं आ रहे हो आपके एग्जाम में तो देखिएगा, हमने ट्रिक्स बनाई थी ना, हमारा गोपा, हमारा गोपा। क्या यहां पर हमारे में रामदेव जी थे? क्या थे? मक्का से आए 5 पीरों ने जब रामदेव जी को परीक्षा लेनी चाहिए तब रामदेव जी ने उनको मक्का से भूल आए कटोरों में भी भोजन करवाया। तब इन पीरों ने रामदेव जी को कहा था पीरों का पीर। ये हमने उपनामों में देखा था दोस्तों कि पंच पीर जो मक्का से पीर आए थे उनके लिए रामदेव ने चमत्कार दिखाया था, रामदेव जी ने, कि वहां से कटोरे यहां मंगवा लिए थे। और तब से इनको क्या कहा जा रहा है? पीरों के पीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनकी आस्था में, याद रखिएगा कि इनकी आस्था में भक्तों द्वारा बाचे जाने वाले भजन, यानी गाए जाने वाले जो भजन है वो क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध सातलमेर में किया था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है कि सातलमेर के अंदर क्या किया था? इनका वध किया था। किसका किया? भैरव राक्षस का। रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब बनवाया था। याद रखिएगा कि रामदेव जी ने क्या बनवाया था? राम सरोवर तालाब बनाया था। और क्या बसाया था? रूणीचा बसाया था। इनके द्वारा परावर्तन अर्थात शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था, जिसे हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए जाना जाता है। तो देखिएगा यहां पर एक शब्द आया है कि भैरव राक्षस। देखिए दोस्तों, ये है अपना राजस्थान। ये क्या है? अपना राजस्थान। राजस्थान के अंदर रामदेव जी की अगर बात की जाए तो देखिएगा कि रामदेव जी का जो जन्म है वो हुआ था उडू कश्मीर। ठीक है, उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर थी, है ना? और जन्म होने के बाद बालपने में ही, यानी जब बचपन में थे उस समय, इसी के थोड़े पास में एक जगह है जिसका नाम है सातलमेर। क्या नाम है? सातलमेर। और ये जो सातलमेर है वो जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर। याद रखिएगा, इस सातलमेर के इलाके के अंदर एक राक्षस रहता था सातलमेर में। वो राक्षस यहां पर नर बलि लिया करता था, यानी आए दिन लोगों को क्या करता था? परेशान करता था। ये बात जब रामदेव जी को पता लगी तब रामदेव जी बालपने में निकल पड़े और यहां पर जो भैरव राक्षस था, भैरव राक्षस, उसका क्या कर दिया था? संहार कर दिया था, मार दिया था। तब से यहां पर पर्चा आ गया। ठीक है, अब रामदेव जी सातलमेर रहने लगे और सातलमेर का नया नाम क्या हो गया था? पोखरण हो गया था। याद रखिएगा, अब नया नाम क्या हो गया था? पोखरण हो गया था। यानी अब अजमाल जी भी कहां रह रहे हैं? पोखरण में रह रहे हैं। और पोखरण के क्या बनते हैं? सामंत बनते हैं। इनके पिताजी पोखरण के क्या बनते हैं? सामंत बनते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि इसी के पास में एक जगह है जिसका नाम है पूंगलगढ़। और ये पूंगलगढ़ बीकानेर में है। कहां पर दोस्तों? बीकानेर में। याद रखिएगा, पूंगलगढ़ जो है वो यहां पर अपनी बहन सुगनाबाई का, बहन का नाम क्या था? सुगनाबाई। इस सुगनाबाई का क्या किया था? यहां पर विवाह करवाया था। क्या करवाया था? विवाह करवाया था। याद रखिएगा कि सुगनाबाई अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहती थी, अपना पीहर छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए भजन भी गाया था कि सुगना रोवे डागड़िए वीर कब आवे, है ना? तो देखिएगा
कि सुगनाबाई नहीं जाना चाहती थी, इसलिए सुगनाबाई को ये जो सातलमेर का इलाका है वो यहां पर दहेज में दे दिया था। क्या दे दिया था? दहेज में दे दिया था। तो ये आपको जगह याद रखनी है। उडू काश्मीर जन्म स्थान, सातलमेर भैरव राक्षस को क्या किया था? श्रृंगार किया था। ठीक है। पोखरण जिसका नया नाम है, और अजमाल जी यहाँ के क्या थे? सामंत थे। फिर बात करते पोंगलगढ़। पोंगलगढ़ कौन है? सुगनाबाई। और ऐसा कहा जाता है कि पोंगलगढ़ यहां से बहुत ज्यादा दूर था। उस जब जमाने की बात करते हैं तो उस समय सुगनाबाई रोती थी, क्योंकि वहां पर जो इनके ससुराल वाले हैं वो पीहर नहीं बेचते थे, इसलिए सुगनाबाई अपने रामदेव जी अर्थात भाई का आने का क्या करती थी? इंतजार किया करती थी, है ना। फिर देखिएगा कि सातलमेर के पास में ही जब रामदेव जी और आगे गए तो यहां पर एक वृक्ष था। वृक्ष के नीचे एक कन्या रो रही थी, है ना, रो रही थी कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, है ना। वो जो कन्या थी उसका नाम था डालीबाई। और उस जमाने में छुआछूत ज्यादा थी, है ना। तो डालीबाई ने कहा यहां के लोग मुझे नहीं परेशान कर रहे हैं, इसलिए डालीबाई को यहां पर इन्होंने अपनी धर्म बहिन बनाया था। धर्म बहिन बनाया। और धर्म बहिन बनाने के बाद इन्होंने एक पंथ चलाया था। याद रखिएगा कि इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। अब यहां पर रामदेव जी यही रहने लगे थे, जिसका नाम था रूणीचा गांव, है ना। इन्होंने यहां पर क्या बसाया? रूणीचा बसाया। और यहां पर एक तालाब भी बनवा दिया था। एक क्या बनवा दिया दोस्तों? तालाब बनवाया था जिसका नाम था राम सरोवर तालाब। याद रखिएगा क्या नाम है कि यहां पर क्या बनवा दिया था? राम सरोवर तालाब। क्या बनवाया था? तो देखिएगा राम सरोवर तालाब। तो ऐसे याद रखें, उडू काश्मीर में जन्म हुआ, सातलमेर में भैरव राक्षस का क्या किया था? वध किया था। और सातलमेर को ही आगे चलकर किस नाम से जाना जाएगा? पोखरण के नाम से जाना जाएगा। पोखरण क्यों प्रसिद्ध था उस समय? क्योंकि यहां के सामंत कौन थे? अजमाल जी थे। फिर देखिए बहिन की सुगनाबाई का विवाह कहां कर दिया जाता है? पोंगलगढ़ कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एक कन्या थी जिसका नाम क्या था? डालीबाई, जिसको इन्होंने क्या बना लिया था? धर्म बहिन बनाया। और कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की क्या की थी? स्थापना। यहां पर इन्होंने एक गांव बसाया जिसका नाम क्या था? रूणीचा गांव। और यहीं पर ही एक सरोवर अर्थात तालाब का भी निर्माण किया, उसका नाम क्या है? राम सरोवर तालाब। और इसी रूणीचा गांव को आज हम कहते हैं रामदेवरा। याद रखें, ये पूरी कहानी आपको याद रखनी है ना। ये स्थान पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। रामदेव जी अति विशेष। रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के क्या कहलाते हैं? देवता। दोस्तों देखिएगा, ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया था कि सांप्रदायिक सद्भावना की देवी किसे कहा जाता है? यहां पर है सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। लेकिन अगर बात की जाए सांप्रदायिक सद्भावना की देवी, तो याद रखिएगा दोस्तों, सचिया माता। सचिया माता। और कहां पर है ये? ओशिया के अंदर। कहां पर है? ओशिया में। और सचिया माता को याद रखना ओस वालों की कुल देवी। ओस वालों की कुल देवी, है ना। देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता कौन है, तो वो हो जाए आपके रामदेव जी। और देवी कौन है सांप्रदायिक सद्भावना की देवी? वो है आपकी सचिया माता। कहां पर है मंदिर? मुख्य मंदिर ओशिया के अंदर।
और जिसे ओस वालों की क्या कहते हैं, कुल देवी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रामदेव जी के समकालीन देवता, इनके समय में और कौन देवता हुए हैं, वो हुए हैं मल्लीनाथ जी और हड़बू जी। हड़बू जी जो है इनके क्या थे, मौसेरे भाई थे। रामदेव जी की फड़ का वाचन नायक जाति के बोपो द्वारा किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रामदेव जी की फड़ का वाचन किन के द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है नायक जाति के बोपो द्वारा। इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रामदेवरा मेले में 13 ताली नृत्य, मैंने बताया था ना आपको कि यहां पर एक नृत्य किया जाता है, या यूं कहें कि रामदेवरा मेले का जो आकर्षण का केंद्र है वो कौन सा नृत्य होता है, 13 ताली नृत्य होता है। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की क्या दी थी, जागीरी दी थी। याद रखिएगा कि रामदेव जी को पोखरण की जागीरी किसने दी थी, वो दी थी आपकी मल्लीनाथ जी। रामदेव जी मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे। ये फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जामों में, देखिएगा। अगर बात की जाए एकमात्र लोक देवता, याद रखिएगा कि एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो हो जाएंगे आपके रामदेव जी। अर्थात इन्होंने ग्रंथ लिखा है, किताब लिखा है जिसका नाम है 24 वाणियां। 24 वाणियां, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि 24 वाणियां किसकी प्रसिद्ध है, वो है आपके रामदेव जी की क्या है, प्रसिद्ध है। लेकिन बात कर रहे हैं कि रामदेव जी मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी। मूर्ति पूजा के विरोधी। देखिएगा, और मूर्ति पूजा के विरोधी कौन है, देवियों में है आई माता। क्योंकि आपको पता होगा कि आई माता जो है वो रामदेव जी की क्या है, स्टूडेंट थी, शिष्या है ना। और जब रामदेव जी स्वयं मूर्ति पूजा के क्या है, विरोधी है, तो आई माता भी क्या है, मूर्ति पूजा के विरोधी। फिर देखिए, सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, रामदेव जी का है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, ब्यावला कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि सबसे लंबा गीत किसका है, वो है आपके रामदेव जी का, और जिसे क्या कहा जा रहा है, ब्यावला। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं रामदेव जी के मुख्य मंदिरों की। कहां कहां इनके मंदिर है, देखिएगा। मुख्य मंदिर रामदेवरा में, मुख्य मंदिर इनका कहां है, रामदेवरा, जिसे और क्या कहा जाता है, रूणीचा धाम कहा जाता है। कहां पर है ये, जैसलमेर में। फिर देखिए, रामदेवरा मेले का जो निर्माण है वो करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। कौन करवाते हैं, महाराजा गंगा सिंह। ये जो महाराजा गंगा सिंह है वो आपके बीकानेर के राठौड़ शासक थे। याद रखिएगा, राठौड़ शासक, ठीक है। दूसरा मंदिर, दूसरा रामदेवरा, याद रखिएगा, हुंडियावास परबतसर कुचामन डीडवारा। मित्रों, इस मंदिर की खासियत यह है, खास बात यह है कि यहां पर जो रामदेव जी की जो घोड़े पे सवार जो मूर्ति है, या यूं कहें घोड़े पे जो सवार है, वो घोड़े के जो आगे के पैर है वो है आपके नागौर जिले में, और पीछे वाले जो है अजमेर में। अर्थात ये 2 जिलों के अंदर घोड़ा बटा हुआ है। ऐसा स्थान कहां है, हुंडियावास, जिसे दूसरा क्या कहा जा रहा है, रामदेवरा। पहला रामदेवरा रूणीचा के अंदर है जैसलमेर में, दूसरा रामदेवरा खुंडियावास को कहा जा रहा है। एक कहा जाता है छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा किसे कहा जा रहा है, गुजरात। याद रखिएगा कि रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें राजस्थान के साथ साथ गुजरात और एमपी में भी इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अन्य मंदिर देखिए, बिराटिया ब्यावर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, है ना, जोधपुर शहर, हल्दिया अलवर और सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। फिर से देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सबसे मुख्य मंदिर है रामदेवरा, रूणीचा के अंदर है। निर्माण कौन करवा रहे हैं, महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि दूसरा रामदेवरा किसे कहते हैं, वो कहते हैं खुंडियावास कुचामन डीडवाना के अंदर है।
ठीक है। छोटा रामदेवरा किसे कह रहे हैं? छोटा रामदेवरा कह रहे हैं गुजरात के अंदर जो मंदिर है उसे कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बिराटिया ब्यावर के अंदर, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, हल्दीना गांव अलवर में, और मसूरिया पहाड़ी कहां है? जोधपुर में। ये मंदिर आपको यहां पर याद रखने हैं। फिर देखिएगा आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नोट, यूरोप की क्रांति से बहुत पहले, यूरोप की क्रांति से बहुत पहले रामदेव जी द्वारा हिंदू समाज को एक संदेश दिया गया था, समता और बंधुत्व। इसका मतलब यह हुआ कि यूरोप की क्रांति ने भी ऐसा संदेश दिया था, लेकिन यूरोप की क्रांति से भी पहले अगर किसी ने यह संदेश दिया है तो वो अपने कौन से लोक देवता ने दिया था? रामदेव जी ने दिया था। अब बात कर रहे हैं रामदेव जी के मेलों के बारे में। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, याद रखिएगा कब से कब तक लगता है? महीना कौन सा है? भाद्रपद। यानी जितने भी लोक देवता हैं उनके अधिकतर जो मेले हैं सावन और भादवे में लगते हैं, और सबसे ज्यादा लगते हैं भाद्रपद में। भाद्रपद तिथि, तिथि हो जाएगी आपकी शुक्ल द्वितीया, और यहां से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, जिसे हम कह रहे हैं ग्यारस, बाबा की ग्यारस। इसे हम कह रहे हैं बाबारी बीज, याद रखिएगा बाबारी बीज। समझे दोस्तों? देखिएगा मेला कब से कब तक लगता है? महीना पूछे तो भाद्रपद महीने में। कब से कब तक लगेगा? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के दौरान, शुक्ल द्वितीया से लेकर के शुक्ल एकादशी तक। जो शुक्ल द्वितीया है जिसे हम क्या कह रहे हैं? बाबारी बीज कहते हैं, और शुक्ल एकादशी को हम क्या कह रहे हैं? बाबारी ग्यारस कह रहे हैं। यहां तक इनका क्या लगता है? मेला लगता है। कहां लगेगा मेला? रूणीचा रामदेवरा में। मुख्य जो मेला का है जो कहां लगेगा? रूणीचा रामदेवरा। ये मेला मारवाड़ का कुंभ का मेला कहलाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मेघवाल जाति के जो रिश्ते नाते हैं पहले इस मेले में हुआ करते थे। ये मेला जो है पूरा आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, है ना। फिर देखिएगा मेले में भक्त इन्हें कपड़े के क्या चढ़ाते हैं? घोड़े चढ़ाते हैं। याद रखिएगा कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं किस लोक देवता के? वो हो जाएंगे आपके रामदेव जी के। देखिएगा अगर आपको पूछ लिया जाए कपड़े के घोड़े प्रसिद्ध है, देखिएगा कि कहां पर बनते हैं ये कपड़े के घोड़े। देखिएगा दोस्तों ये बनते हैं आपके पोखरण, और पोखरण कहां पर है? जैसलमेर में है। हम इन्हें ऐसे याद रखेंगे कि कपड़े के घोड़े पोखरण में दौड़े। ऐसे याद रखेंगे कि कपड़े के घोड़े पोखरण में दौड़े। याद रखना कपड़े के घोड़े कहां के प्रसिद्ध है? पोखरण के। कपड़े के घोड़े चढ़ाने की प्रथा वो मेला कौन सा है? रामदेवरा मेला है। कहां पर है? रूणीचा जैसलमेर में। याद रखिएगा, है ना। क्या इन्हें घोड़े वाला बाबा कहते हैं? क्या घोड़े वाला बाबा, या देखिएगा इनको और क्या कहते हैं? लीला घोड़ारा सवारी रामदेव जी को कहा जा रहा है। वापस से देखिए कपड़े के घोड़े कहां के प्रसिद्ध है? कपड़े के घोड़े पोखरण में दौड़े। याद रखिएगा कपड़े के घोड़े चढ़ाने की प्रथा कहां की है? रामदेवरा मेला रूणीचा की है। घोड़े वाला बाबा इनको कहा जाता है। वैसे तो राजस्थान के अंदर घोड़े वाला बाबा अगर आपको पूछा जाए तो हो जाएंगे कर्नल जेम्स टोड। लेकिन
घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाले पीर, वो कहा जाता है आपके रामदेव जी को, जिन्हें क्या कहा जा रहा है, लीला घोड़ारा सवारी। देखिएगा, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अगली बात कर रहे हैं हम गोगा जी की, है ना। अगले जो पंच पीरों में अपना एक कंप्लीट हुआ रामदेव जी, अब बात कर रहे हैं गोगा जी की, है ना। हमने एक ट्रिक्स बनाई थी हमारा गोपा, जिसमें गोगा जी भी है। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, वो है गोगा जी। उपनाम जाहर पीर, गोगा पीर, नागराज का अवतार, जीवित पीर, सांपों के देवता, और इन्हें क्या कहा जा रहा है, गो रक्षक देवता। जितने भी लोक देवता हुए राजस्थान में, उन्होंने सभी ने गायों की क्या की है, रक्षा की है। मित्रों, गाय को गो माता का दर्जा है ना। और आप देख रहे हैं कि जितने भी लोक देवता हैं, उन्होंने सबने गाय की क्या की है, रक्षा की है। तो ये क्या कहलाते हैं, गो रक्षक देवता। वापस से देखें, जाहर पीर, गोगा पीर, नागराज के अवतार, जीवित पीर और सर्पों के देवता। इनको जाहर पीर कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं, ठीक है, नागराज के अवतार कहते हैं, जिंदा पीर, जीवित पीर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, जिंदा पीर, जिंदा पीर, सर्पों के देवता, गो रक्षक देवता। जन्म स्थान, जन्म हुआ है ददरेवा चूरू के अंदर, याद रखिएगा, इनका जन्म कहां हुआ था, ददरेवा चूरू। समय विक्रम संवत 1003 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पिता का नाम जेवर, जीवराज चौहान, है ना, राजपूत जाति से हैं। माता बाछल, पत्नी केलम दे, जो बूढ़ो जी की क्या थी, पुत्री थी। फिर देखिएगा, गुरु है इनके गोरखनाथ, है ना। ये पूछा जाएगा आपको कि गोगा जी के गुरु कौन है, तो गोगा जी के गुरु कौन हो जाएंगे, गोरखनाथ हो जाएंगे। गे से गोगा जी और गे से गोरखनाथ, याद रखिएगा, गोरखनाथ, है ना। पुत्र का नाम केसरिया कंवर, पुत्र का नाम क्या है, केसरिया कंवर। चचेरा भाई, इनका चचेरा भाई था अर्जन और सर्जन, याद रखिएगा, इनका चचेरा भाई कौन है, अर्जन और सर्जन। फिर से देखिएगा, पिता कौन है, पिता का नाम है जावर जी, है ना। माता कौन है, माता जी है बाछल, और पत्नी कौन है, केलम दे, है ना। और इनका पुत्र है जिसका नाम है केसरिया कंवर, पुत्र का नाम क्या है, केसरिया कंवर। लेकिन भतीजों का नाम पूछा जाता है, चचेरा भाई, सॉरी, चचेरे भाई कौन थे, अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, अर्जन और सर्जन। नेक्स्ट देखें, पौत्र का नाम, इनके पोते का नाम है सामंत चौहान, नाम याद रखिएगा कि पोते का नाम क्या है, सामंत चौहान। घोड़ा, नीला घोड़ा, देखिएगा, एक था लीला घोड़ा, लीला घोड़ा दोस्तों रामदेव जी का है, किसका है, रामदेव जी का है ना। यहां पर आया है नीला घोड़ा, कौन सा घोड़ा, नीला घोड़ा। ये है दोस्तों गोगा, गोगा जी का, जिसे और क्या कहा जा रहा है, गोगा बप्पा। ध्वजा, निशान, देखिएगा, रामदेव जी के झंडे को नेजा कहते हैं, क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं, है ना। रामदेव जी के झंडे को क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। जबकि गोगा जी की जो झंडा है, ध्वजा है, जिसे क्या कह रहे हैं, निशान कह रहे हैं। ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा, है ना। तो नेजा किसका है, रामदेव जी का है, और निशान किसका है, गोगा जी का है ना। याद रखेंगे, गोगा जी का क्या है, निशान है। अब बात कर रहे हैं गोगा जी के मंदिर। इनका मंदिर शीर्ष मेड़ी, ददरेवा चूरू, कहां पर है ये, गोगा मेड़ी, गोगा जी का यहां पर क्या गिरा हुआ है, शीश गिरा हुआ है। फिर है
धुरमेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़, गोगाजी का यहाँ पर क्या गिरा हुआ है, धड़ गिरा था। लघु मेड़ी, सांचोर, गोगाजी की यहाँ पर ओडी है, ये ओडी जो है वो इनकी क्या है, बैलगाड़ी है, वो इनकी क्या है, बैलगाड़ी है ना। ये कहां पर है, खिलेरियों की ढाणी, कहां पर है, खिलेरियों की ढाणी। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं इनका जो सिर है वो गिरेगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, शीर्ष मेढ़ी। जहां पर सिर गिरा था जिसे हम क्या कह रहे हैं, यानी यूं कहें जहां शीर्ष गिरा है उसे क्या कह रहे हैं, शीर्ष मेढ़ी। और ये कहां पर है, ददरेवा चूरू के अंदर, ददरेवा चूरू। सब कुछ याद करवाऊंगा मैं आपको, देखिएगा ददरेवा चूरू। फिर है गोगाजी का धड़, देखिएगा दोस्तों गोगाजी का धड़। मान लेते हैं ये है धड़, है ना, ये धड़, धड़ जहां गिरा था जिसे हम क्या कह रहे हैं, धुरमेड़ी। जहां पर धड़ गिरा था उसे क्या कह रहे हैं, धुरमेड़ी। धड़ क्या होता है कि बिना शीश वाला जो शरीर पीछे है उसे क्या कह रहे हैं, धड़ कह रहे हैं। और धड़ कहां मिला था इनका, वो मिला था आपका धुरमेड़ी में। और धुरमेड़ी कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में। फिर देखिएगा कि अब इनकी बैलगाड़ी, इनकी बैलगाड़ी, इनकी बैलगाड़ी है ना, ये इनकी बैलगाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा ये इनकी क्या है, बैलगाड़ी है ना। ये बैलगाड़ी कहां पर मिली है, ये आपकी सांचौर के अंदर है, सांचौर के अंदर है। और सांचौर कहां है, जालोर के अंदर। देखिएगा सांचौर के अंदर है। और इस बैलगाड़ी को क्या कह रहे हैं, ओडी कह रहे हैं। हम इसे ऐसे याद रखेंगे, ये गोगाजी की ओडी गाड़ी थी, उस जमाने की क्या थी, ओडी गाड़ी। दोस्तों इस गाड़ी से गोगाजी अपंग गायों को चारा डाला करते थे, हरा चारा डाला करते थे। और लोग आज भी इस ओडी गाड़ी को, गाड़ी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि शीश कहां गिरा था, धड़ कहां गिरा था, गाड़ी कौन सी है और गाड़ी कहां है। तो देखिएगा शीश गिरा उसे हम क्या कह रहे हैं, शीर्ष मेढ़ी। शीश गिरा इसलिए हम क्या कह रहे हैं, शीर्ष मेढ़ी। और जब शीर्ष गिरा था वहां पर शीश का अर्थात इनके माथे का चूरा हो गया था। क्या हो गया था, चूरा, चूरा से हो गया चूरू। तो याद रखना है दोस्तों कि जहां शीश गिरा है जिसे शीर्ष मेढ़ी कह रहे हैं, और शीर्ष मेढ़ी कहां है, चूरू के अंदर है, ददरेवा। फिर है धुरमेढ़ी, धड़ जहां गिरा था वो कहां है, नौहर में है। और नौहर कहां है, हनुमानगढ़ में है। और ओडी गाड़ी इनकी कहां है, सांचौर के अंदर है। ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि गोगाजी के गोगामेड़ी मंदिर। बात कर रहे हैं मंदिरों की। पहला मंदिर है गोगामेड़ी मंदिर। कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ में। निर्माण फिरोज शाह तुगलक, आकार मकबरे नुमा, अंकित बिस्मिल्ला अंकित। इसके ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है वो शब्द कौन सा है, बिस्मिल्ला। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह। और पुजारी जो है आपको दो देखने को मिल रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम। देखिएगा मान लेते हैं कि ये गोगाजी का मंदिर है, ये गोगाजी का क्या है, मंदिर है। इनका मंदिर कुछ पहले ऐसे बना हुआ था, ठीक है, जिसकी आकृति कैसी है, आकृति हो जाएगी आपकी मकबरे नुमा, मकबरे नुमा, ठीक है। निर्माण कौन करवा रहे हैं, निर्माण करवा रहे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के बादशाह थे, तुगलक वंश के थे, है ना।
निर्माण कौन करवा रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक, है ना। और आकृति कैसी है? मकबरे नुमा है। इसके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ था और वो फिरोज शाह तुगलक ने यहां पर लिखवाया था, जिसका नाम है बिस्मिल्लाह। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा कौन सा मंदिर है, जिस हिंदू मंदिर है जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है, वो मंदिर कौन सा हो जाएगा? गोगा मेडी का मंदिर। ठीक है। इसका निर्माण कौन करवा रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक करवा रहे हैं। और आकृति कैसी है? मकबरे नुमा। अब क्या हुआ कि इसका वर्तमान स्वरूप, ठीक है, इसको वर्तमान स्वरूप अर्थात इसे मंदिर का रूप किसने दिया था? जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको मंदिर का रूप किसने दिया था? याद रखिएगा, मंदिर का जो रूप है वो दिया था आपके महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। देखिएगा, यह है वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। देखिएगा, ये जो वर्तमान स्वरूप है किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। अब एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहां से प्रश्न सीधा सीधा 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न यह बनता है कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिर बात करते हैं इसकी आकृति कैसी है? मकबरे नुमा है। और इसके ऊपर क्या अंकित है? तो वो है आपका बिस्मिल्लाह अंकित है। और वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया है? वो है महाराजा गंगा सिंह। देखिए, एक रोचक चीज ये है कि यहां पर 2 पुजारी आपको देखने को मिलते हैं, 2 धर्मों के पुजारी देखने को मिलते हैं। यानी यूं कहें कि भाद्रपद महीने में, देखिए भाद्रपद महीने में गोगा मेडी मंदिर में गोगाजी की पूजा। देखिएगा, भाद्रपद महीने में गोगा मेडी मंदिर में गोगाजी की पूजा वो करेंगे हिंदू पुजारी। ठीक है। जबकि अन्य महीनों में पूजा वो करेंगे आपके मुस्लिम जाति के पुजारी ना। ये यहां पर इंपोर्टेंट हो जाता है कि ऐसे कौन से लोक देवता जिनके पुजारी 2 धर्मों के होते हैं, वो है आपके गोगा जी, है ना। हिंदू जो होते हैं वो केवल कौन से महीने में करेंगे? भाद्रपद महीने में, भादवे के महीने में करेंगे। बाकी सारे महीनों में, 11 महीनों में कौन करेंगे? वो करेंगे आपके मुस्लिम जाति के पुजारी। फिर देखिएगा, आगे है गोगाजी ने। देखिएगा, गोगाजी ने महमूद गजनवी के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। युद्ध का समय था 1024। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी ने ही इन्हें जाहर पीर या जिंदा पीर की क्या दी थी? उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा कि गोगाजी ने किनके साथ युद्ध लड़ा था? गोगाजी ने महमूद गजनवी के साथ क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1024 ईस्वी में। देखिएगा, कब लड़ा है? 1024 ईस्वी में। और गोगाजी युद्ध लड़ते लड़ते ऐसा कहा जाता है इनका शीश गिर गया था, फिर भी धड़, है ना, धड़ से कटिंग करते जा रहे थे, युद्ध लड़ते जा रहे थे। उस समय गजनवी ने कहा था कि ये तो पीर नहीं है, ये तो जिंदा पीर है। कौन से पीर है? जिंदा पीर। मित्रों याद रखिएगा कि पीरों के पीर तो रामदेव जी है। पीरों के पीर कौन है? रामदेव जी। जबकि यहां पर इनको क्या कहा जा रहा है? जाहर पीर, यानी जिंदा पीर। जिंदा पीर ऐसा किसने कहा था? तो वो कहा था महमूद गजनवी ने कहा था। फिर देखिए, गोगा राखड़ी, ये शब्दावली है गोगा जी की।
गोगा राखड़ी क्या होती है? हल जोतने से पहले हल वे हाली। हाली कौन होता है? जो किसान होता है, यानी हल जो जोत रहा है उसे क्या कह रहे हैं? हाली कह रहे हैं। हाली के 9 गांठों की क्या बांधी जाती थी? गोगा राखड़ी बांधी जाती थी। यानी जब जब भी किसान हल जोतता था उस महीने में, ठीक है, तो यहां पर जब हल जोतेगा तो हल के ऊपर क्या बांधेगा? राखी बांधेगा। और हल के साथ साथ हल जोतने वाले के हाथों में भी क्या बांधी जाती है? राखी बांधी, जिसे क्या कह रहे हैं? गोगा राखड़ी। याद रखिएगा, गोगा राखड़ी। रक्षाबंधन के दिन बांधी जाने वाली राखियां, है ना, जितनी भी राखियां रक्षाबंधन पे बांधी जाती है उनको गोगा नवमी के दिन, याद रखिएगा, गोगा नवमी के दिन खोलने की क्या है? प्रथा है। पूरबिया क्या है? गोगाजी के मेले में राजस्थान के बाद सर्वाधिक भक्त उत्तर प्रदेश से आते हैं। देखिएगा कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये पीले वस्त्र धारण करके आते हैं, जिन्हें पूरबिया कहते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझे कि राजस्थान के अंदर देखिएगा, राजस्थान के अंदर बात करें कि सबसे ज्यादा यूपी से अनुयायी आते हैं। कहां से आते हैं? यूपी से। और ये पूर्व दिशा होने के कारण, और वस्त्र कैसे धारण करते हैं? पीले धारण करते हैं। वस्त्र कैसे करते हैं? पीले। इसलिए गोगाजी के यूपी वाले आने वाले जो भक्त हैं उनको कह रहे हैं पूरबिया। क्या कह रहे हैं? पूरबिया। तो याद रखिएगा, पूरबिया क्या है? पूर्वी दिशा से आने वाले वह भक्त जो पीले वस्त्र धारण करते हैं। और ये कहां से आते हैं? यूपी से आते हैं। अगला शब्द है छावली। क्या होता है छावली? गोगाजी के गीत छावली कहलाते हैं। याद रखिएगा, गोगाजी के गीत क्या कहलाते हैं? छावली कहलाते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि रामदेव जी के गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्यावले। और गोगाजी के गीत क्या कहलाते हैं? छावली कहलाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। मेडी, गोगाजी का मंदिर मेडी कहलाता है। गोगाजी का मंदिर क्या कहलाता है? मेडी कहलाता है। देखिएगा, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। गोगाजी का मंदिर क्या कहलाता है? मेडी। वैसे मेडी होता क्या है? देखिएगा दोस्तों कि पहले जो डबल स्टोरी गांवों में मकान होते थे उनको कहा जाता था, एक तो था महल, है ना, और एक होता ना मालिया। जो डबल स्टोरी हुआ करती थी उसे क्या कह रहे हैं? मालिया कहते हैं। और मालिया को क्या कहते हैं? मेडी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडी कहते हैं। तो यहां पर गोगाजी का मंदिर किस नाम से जाना जा रहा है? मेडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए रामदेव जी का मंदिर, इसे हम कह रहे हैं देवरा। याद रखिएगा, इसे हम क्या कह रहे हैं? देवरा। तेजाजी का स्थान यानी जो तेजाजी का मंदिर तो नहीं कहें, जहां पर तेजाजी की मूर्ति है उस स्थान को हम क्या कह रहे हैं? थान। तेजाजी का थान। ये पूछा जाता है एग्जाम में। एक साथ याद रखें इनको। गोगाजी का मंदिर क्या कहलाता है? मेडी कहलाता है। रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है। तेजाजी का स्थान क्या कहलाता है? थान कहलाता है। मित्रों याद रखिएगा, आई माता का
मंदिर, इसे दरगाह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। तो आपको याद हुआ होगा, देखिएगा, गोगा जी का मंदिर क्या कहलाता है? मेड़ी कहलाता। रामदेव जी का मंदिर देवरा, तेजा जी का स्थान थान, तेजा जी का स्थान थान, तेजा जी का स्थान थान, और आई माता का मंदिर क्या कहलाता है? दरगाह कहलाता है। फिर देखिए, घरों में गोगा जी की पूजा के समय मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है। बहुत ही शानदार है ना? आपको एक एक चीज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। देखिएगा, अगर आपको पूछ लिया जाए कि कपड़े के घोड़े किसके प्रसिद्ध है, तो वो है आपके रामदेव जी के हैं, जिसे हमने कैसे याद किया था कि कपड़े के घोड़े पोखरण में दौड़े, कपड़े के घोड़े पोखरण में दौड़े। जबकि मिट्टी के घोड़े कहां पर बनाए जाते हैं? गोगा जी के फेमस है ना? मिट्टी के घोड़े किसके प्रसिद्ध है? गोगा जी के हैं। इन्हें याद कैसे रखेंगे? देखिएगा, इनको याद ऐसे रखेंगे, गे से गोगा जी, और मिट्टी को कहते हैं गारा। मिट्टी को क्या कहते हैं राजस्थानी में? गारा, है ना? और गारा के घोड़े किसके हैं? गोगा जी के हैं। आपको पता ही होगा कि कुमार जाति के जो लोग हैं वो गोगा बना करके मिट्टी का गोगा जी बनाते हैं, जिसे घर घर लेके आते हैं, है ना? तो देखिएगा, तो मिट्टी का घोड़ा किसका प्रसिद्ध है? गोगा जी का। गोगा ओडी सांचौर में है। कहां पर है? सांचौर में, जिससे गोगा जी अपंग गायों को क्या डालते थे? चारा डाल। नेक्स्ट देखिएगा, नोट, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी ने अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ सतलज नदी पार करते समय, देखिएगा, एक बार क्या हुआ था कि गोगा जी सतलज नदी पार कर रहे थे, उस समय इनके साथ 47 पुत्र भी थे और 60 भतीजे भी थे। उनको कौन सी नदी पार करवा रहे थे? सतलज नदी पार करवा रहे थे। उस समय इनका युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ हुआ था, और समय था 1024 ईस्वी। याद रखिएगा, आपको पता होगा कि ये बात कौन कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं? कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं, जिसे राजस्थान का इतिहास का पिता कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार महमूद गजनवी और गोगाजी के साथ युद्ध हुआ था? तो किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। अब देखें गोगाजी का मेला, बात करते हैं गोगाजी के मेले। समय भाद्रपद कृष्ण नवमी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गोगा नवमी। गोगा नवमी, याद रखिएगा, गोगा नवमी। स्थान गोगा मेड़ी। कहां पे लगता मेला? गोगा मेड़ी। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। वैसे तो इनके मंदिर को क्या कह रहे हैं? मेड़ी कह रहे हैं। मंदिर को क्या कह रहे हैं? मेड़ी कह रहे हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि किसी गांव के अंदर गोगा जी का थान नहीं है और गोगा पूजन करना है, तो लोग खेजड़ी वृक्ष को मान के ही इनकी क्या कर लेते हैं? पूजा कर लेते हैं। गोगा मेड़ी में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं और अन्य महीनों में मुस्लिम पुजारी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। फिर देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए घुड़सवार और सर्प। ये याद रखिएगा, कई बार प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? पगलिया या पद चिन्ह, है ना? वैसे ही गोगा जी का क्या हो जाएगा? भाला लिए हुए, क्या लिए हुए? भाला लिए हुए और घुड़सवार, यानी घोड़े पर सवार भाला लिए हुए, और क्या दिखाया गया है? सर्प दिखाया गया है। इसी के साथ याद रखिएगा कि भाला लिए हुए घुड़सवार, लेकिन जीभ पर सांप डसते हुए किसका है? तो वो प्रतीक हो जाएगा आपका तेजा जी का। गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू और मादल वाद्य यंत्र के साथ गोगा जी के भोपे करते हैं।
गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु सांकड़ नृत्य करते, याद रखिएगा कौन सा नृत्य करते हैं, सांकड़ नृत्य। यहां पे देखिएगा कि गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय, देखिएगा दोस्तों क्या होता है फड़, इसको एक बार समझना है, फड़ क्या होती है। किसी भी महान पुरुष या देवता, कोई भी किसी भी महान पुरुष या देवता, इनकी जीवन यात्रा का वर्णन, जीवन यात्रा का वर्णन कपड़े पर, याद रखिएगा कि किसी भी महान पुरुष या देवता जिनकी जीवन यात्रा का वर्णन कपड़े पर चित्रों के माध्यम से, याद रखिएगा दोस्तों, चित्रों के माध्यम से किया जाता है, उसे फड़ कहते हैं, है ना। ये एक बार अपन को समझना पड़ेगा फड़, क्योंकि बार बार लोक देवताओं के अंदर ये फड़ आपको देखने को मिलेगी। इसे एक बार समझें कि किसी भी महान पुरुष, कोई भी महान पुरुष हो सकता है या कोई लोक देवता हो सकता है, देवी हो सकता है, उनकी जीवन यात्रा, उनका जो जीवनी है, उनका हम क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, लेकिन किताब में नहीं, कपड़े के ऊपर कर रहे हैं, जिसे क्या कह रहे हैं, फड़ कहते, क्या कहते हैं, फड़। देखिएगा राजस्थान में फड़ का कार्य सापुरा जिले में किया जाता है, याद रखिएगा फड़ का कार्य कहां किया जाता है, सापुरा जिले में किया जाता है। सबसे पुरानी फड़ वो है आपके देव नारायण जी की, याद रखिएगा। सबसे प्रसिद्ध फड़ वो है आपके पाबूजी की। एक एक पॉइंट को यहां पर हम क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। देखिएगा कि सबसे पुरानी फड़ देवनारायण जी की, सबसे प्रसिद्ध फड़ पाबूजी की। अगर बात की जाए कि फड़ बनाने वाला परिवार, वो है आपका जोशी परिवार, जोशी परिवार। ये कहां का है, तो ये है आपके सापुरा का। अब बात करते हैं कि फड़, अगर पूछ लिया जाए रामदेव जी की फड़ का वाचन, ये करते हैं नायक जाति के बोपे, नायक जाति के बोपे। याद रखिएगा कि रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन कर रहे हैं, नायक जाति के बोपे करते हैं। और वाद्य यंत्र की बात करें, वो होता है रावण हत्ता। एक बार में क्लियर कर लेते हैं, बार बार आएगा ये फड़। फिर देखिए गोगाजी की फड़ का वाचन, गोगाजी की फड़ का वाचन, ठीक है। गोगाजी की फड़ का वाचन गोगाजी के भोपे करते हैं, गोगाजी के भोपे करते हैं। और देखिएगा वाद्य यंत्र की बात करेंगे, डेरू व मादल, तो यहां पर इंपोर्टेंट हो जाता है डेरू वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र, देखिएगा डेरू वाद्य यंत्र। तो देखिएगा कि ये जो बात कर रहे थे हम, वो कर रहे थे ये वाला पेज अपना चल रहा था। देखिएगा गोगाजी के प्रतीक चिन्ह की बात कर ली हमने, उसके बाद बात की गोगाजी की फड़ का वाचन। तो एक बार देखिएगा फड़ जो पढ़ रहे थे हम, और
फड़ के लिए मैंने बताया है कि गोगा जी की जो फड़ है उसके साथ साथ डेरू वाद्यंत्र बजाया जाता है। पूछ लिया जाए रामदेव जी की फड़ के समय कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्था बजाया जाता है। फड़ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसकी है? पाबू जी की है। फड़ सबसे लंबी फड़ और पुरानी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है। दोस्तों याद रखें कि अभिता वचन की फड़ जिसे अमेरिका में वाचा गया है, कहां वाचा गया था? अमेरिका में। जिसे बांचने वाले जो भोपे है, भोपा रामलाल और भोपण का नाम था पतासी, याद रखेगा। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि फड़ क्या होती है, और फड़ हमेशा जीवनी होती और वांचने वाले कौन होते हैं? भोपे होते हैं। और एग्जाम के अंदर फड़ पूछी जाती है और फड़ के साथ साथ वाद्य यंत्र भी पूछे जाते हैं। देखिएगा आगे है गुजराती पुस्तक श्रावक वर्ताद्री अतिचार रणकपुर प्रशस्ति, है ना। ये एक पुस्तक है जो गुजराती पुस्तक है, श्रावक वर्तादी अतिचार। एक प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति और दयाल दासरी ख्यात। इन तीनों के अनुसार गायों की रक्षा करते हुए गोगाजी ने अपने मौसेरे भाइयों के साथ अर्जन और सर्जन से युद्ध करते हुए वीर गति को क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका क्रेजी जीके के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। पिछले सेशन के अंदर हमने बात की थी रामदेव जी और गोगा जी के बारे में। देखिएगा पिछले सेशन के अंदर थोड़ा वॉइस को लेकर के इशू था, तो देखिएगा आज बात करते हैं हड़बू जी की। हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी पंच पीरों में गिने जाते हैं। राजस्थान के अंदर कुल जो लोक देवता हुए हैं उनमें से 5 पीर जो हुए हैं उनमें एक हड़बू जी को भी माना जाता है। देखिएगा इनके उपनामों की अगर बात करें, इन्हें कहा जाता है वचन सिद्ध। क्या कहा जाता है? वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष, योगी पुरुष, सन्यासी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, भविष्य दृष्टा। देखिएगा इन्हें कहा जाता है भविष्य दृष्टा, यानी ये भविष्य में क्या होगा ये भविष्यवाणियां करा करते थे। फिर देखिएगा इनका जो जन्म है वो हुआ है भुंडेल गांव, और भुंडेल गांव कहां पर है? नागौर के अंदर है। याद रखिएगा कि हड़बू जी का जो जन्म है वो हुआ है भुंडेल गांव के अंदर, और भुंडेल गांव जो है वो है नागौर में। अगली बात करते हैं कि हड़बू जी जो है सांखला जाति के राजपूत कहलाते हैं, यानी ये सांखला जाति से है। और याद रखिएगा हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। पिता का नाम मेहाजी सांखला और माता होती है सौभाग्य। इन माता का सौभाग्य था जिन्होंने किसको जन्म दिया है? हड़बू जी को जन्म दिया है। बात करते हैं पत्नी की। पत्नी है इनकी सुगन कंवर। याद रखिएगा इनकी पत्नी का नाम है सुगन कंवर, और पिताजी का नाम होता है मेहाजी सांखला। गुरु का नाम बालीनाथ। दोस्तों याद रखिएगा गुरु को लेकर अगर प्रश्न पूछा जाए, रामदेव जी के गुरु बालीनाथ और बात करते हैं हड़बू जी के गुरु, ये भी बालीनाथ। देखिएगा कि हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई हैं, और ये दोनों मौसेरे भाई जो है एक बालीनाथ नामक गुरु के यहां पर क्या ग्रहण करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं मीराबाई के गुरु संत रेदास। याद रखिएगा कि मीराबाई का गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि मीराबाई के गुरु का नाम है संत रेदास। और बालीनाथ के 2 शिष्य याद रखने हैं, रामदेव जी और हड़बू जी। अगली बात करें सवारी। देखिएगा सवारी को लेकर के प्रश्न पूछा जाए कि हड़बू जी सियार
की सवारी क्या करते थे, है ना। हड़बू जी किसकी सवारी करते हैं, सियार की सवारी करते हैं। हड़बू जी अपनी बैलगाड़ी को सिया कहते हैं, याद रखिएगा। हड़बू जी की जो गाड़ी है उसे कहा जाता है, बैलगाड़ी को सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिया कहा जाता है, याद रखिएगा। और पुजारी होते हैं सांखला राजपूत। हड़बू जी की पूजा करने वाले जो पुजारी है वो भी किस जाति से होते हैं, सांखला राजपूत होते हैं, क्योंकि हड़बू जी स्वयं भी किस जाति से हैं, तो सांखला राजपूत है। समकालीन शासक, इनके समय राव जोधा यानी जोधपुर के जो संस्थापक है, जोधपुर के उस समय जो शासक थे उनका नाम था राव जोधा। वापस से देखिएगा, हड़बू जी पंच पीरों में एक हैं और ये रामदेव जी के जो है मौसेरे भाई थे। उपनामों की बात करें, वचन सिद्ध कहलाते हैं, चमत्कारी महापुरुष कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं, सन्यासी कहलाते हैं, और यहां तक कि इन्हें भविष्य के दृष्टा भी कहा जाता, अर्थात ये भविष्यवाणियां किया करते थे। बात करते हैं कि जन्म कहां होता है, तो जन्म होता है भुंडेल गांव में, और भुंडेल गांव है नागौर के अंदर, याद रखिएगा। भुंडेल गांव कहां पर है, नागौर में है। फिर बात करते हैं कि इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांखला, जाति सांखला राजपूत, और मां का नाम था सौभाग्य। दोस्तों याद रखिएगा कि कुंभा की मां का नाम भी सौभाग्य देवी होता है। याद रखिएगा कि कुंभा की मां का नाम भी क्या होता है, महाराणा कुंभा की मां का नाम सौभाग्य देवी होता है। वैसे ही हड़बू जी की मां का नाम भी क्या है, सौभाग्य है। नेक्स्ट विशेष देखिएगा, हड़बू जी ने जोधपुर के राव जोधा को, हड़बू जी ने जोधपुर के राव जो जोधा थे, शासक थे, उनको एक फेंटा और तलवार भेंट की थी। याद रखिएगा, इनको एक फेंटा और क्या भेंट की थी, तलवार भेंट की थी। सीधा सीधा प्रश्न यहां से आता है कि हड़बू जी के समकालीन शासक कौन थे, तो हड़बू जी के समकालीन शासक मारवाड़ के शासक कौन थे, राव जोधा थे। और इस जोधा जी को जो है फेंटा और तलवार इन्होंने यहां पर क्या की है, भेंट की है। बात करते हैं, हड़बू जी 5 पीरों में से एक हैं। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई कहलाते। राव जोधा ने हड़बू जी को बेकंटी गांव फलोदी भेंट किया था। देखिएगा कि राव जोधा को जब फेंटा और तलवार भेंट की गई थी तो यहां पर राव जोधा खुश होते हैं, जैसे कि मोगंबो खुश हुआ था, वैसे ही यहां पर हड़बू जी से खुश होकर के एक गांव यहां पर क्या दिया गया, भेंट किया गया था, जिसका नाम था बेकंटी गांव। गांव का नाम याद रखिएगा, बेकंटी गांव, और ये गांव कहां पर है, फलोदी में है। अब बात करते हैं कि हड़बू जी के मुख्य पूजा स्थल कहां कहां पर स्थित है। सबसे पहले देखें, बेकंटी गांव फलोदी। याद रखिएगा, ये बेकंटी गांव देते कौन है, जोधा जी अपने राज्य में से हड़बू जी को भेंट स्वरूप देते हैं। निर्माण, यहां पर एक मंदिर है जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। ये अजीत सिंह भी मारवाड़ के राठौड़ शासक होते हैं, जिन्होंने 1721 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ये देखिएगा, ये मंदिर कहां पर है, बेकंटी गांव, और बेकंटी कहां पर है, फलोदी के अंदर। फिर बात करते हैं कि यहां पर एक पर्व मनाया जाता, अर्थात मेले की बात करें तो चैत्र मास के अंदर यहां पर मेला लगता है। पुजारी सांखला राजपूत या फिर पंवार जाति के होते हैं। यहां पर श्रद्धालु हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर बैलगाड़ी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। बैलगाड़ी, हड़बू जी की बैलगाड़ी सिया कहलाती है, और इस बैलगाड़ी की पूजा ये होती है बेकंटी गांव में। बेकंटी गांव, और बेकंटी गांव कहां पर है दोस्तों, फलोदी के अंदर। याद रखिएगा कहां पर है, बेकंटी गांव फलोदी के अंदर। एक बात करते हैं कि बैलगाड़ी को लेकर के ही प्रश्न और पूछा जाएगा कि गोगाजी की बैलगाड़ी, गोगाजी की बैलगाड़ी जिसे
ओडी कहा जाता है। याद रखिएगा कि गोगाजी की ओडी गाड़ी, कौन सी गाड़ी? ओडी गाड़ी, वो भी गोगाजी की बैलगाड़ी थी, है ना। और इसकी पूजा की जाती है सांचौर जालोर के अंदर। याद रखिएगा कि सांचौर जालोर के अंदर जो है, यहां पर गाड़ी तो है बैलगाड़ी, लेकिन किसकी है? गोगाजी की बैलगाड़ी है। और बात करें बेकंटी गांव, जहां पर बैलगाड़ी को क्या कहा जा रहा है? सिया। और यह बैलगाड़ी किनकी है? हड़बू जी की बैलगाड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक युद्ध भी लड़ा था, हड़बू जी ने एक युद्ध भी लड़ा था। देखिएगा कि एक तरफ सेना होती है मेवाड़ की और एक तरफ होती है मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़ राज्य के बीच में जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध को कहते हैं मंडोर का युद्ध। क्या कहते हैं? मंडोर का युद्ध। और ये मंडोर जो है जोधपुर में, याद रखिएगा कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। मेवाड़ से कौन कौन आया था? देखिएगा उद्दा सिसोदिया, और मारवाड़ से होते हैं राव जोधा। अभी भी बताया था कि राव जोधा के समय यहां पर जो देवता हुए हैं, लोक देवता, उनका नाम है हड़बू जी। नाम क्या है? हड़बू जी। तो देखिएगा राव जोधा का सहयोग कौन दे रहे हैं? हड़बू जी दे रहे हैं। और इधर उद्दा सिसोदिया के साथ कौन है? हिंगलू आहाड़ा है। इस युद्ध के दौरान राव जोधा जो है विजय हुए थे, क्योंकि यहां पर लोक देवता यहां पर सहयोग कर रहे हैं, जिनका नाम क्या है? हड़बू जी है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा अगले देवता आते हैं मेहाजी मांगलिया। देखिएगा मेहाजी मांगलिया, जन्म कहां हुआ? यह है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, देखिएगा इनका जन्म होता है बाफिणी गांव, और बाफिणी गांव कहां पर है? फलोदी के अंदर है। फलोदी वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण का हिस्सा है। और ये स्थापना, इनका जन्म होता है 13वीं शताब्दी में। कब होता है? 13वीं शताब्दी में। पिता का नाम गोपाल राज, जिसे केलूजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केलूजी इन्हें कहा जाता है। तापू गांव के जागीरदार थे। इनके जो पिता है वो तापू गांव के एक जागीरदार होते हैं। क्या होते हैं? जागीरदार। ठीक है। जाति है सांखला राजपूत। जिस प्रकार से मांगलिया मेहाजी, है ना, मांगलिया मेहाजी का राजपूत सांखला होता है, वैसे ही हड़बू जी का भी क्या होता है? राजपूत सांखला होता है। लालन पालन की बात करें तो मांगलिया मेहाजी का लालन पालन ननिहाल में होता है। और ननिहाल की जो गोत्र है वो गोत्र थी मांगलिया। देखिएगा स्वयं की गोत्र तो सांखला है, सांखला राजपूत, लेकिन ननिहाल के अंदर क्या है? मांगलिया। और इनका लालन पालन अर्थात अधिकतर समय ननिहाल में बिताया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मेहाजी मांगलिया। वास्तविक नाम है मेहाजी, और ननिहाल के गोत्र के कारण इन्हें क्या कहा जा रहा है? मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। घोड़े की बात करें, किरण काबरा। याद रखिएगा किरण काबरा किनका घोड़ा है? तो मेहाजी मांगलिया का। माता का नाम मायड़ दे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ल्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। माता का नाम क्या है? मायड़ दे। पत्नी का नाम हीरा कंवर और सुहाग कंवर। देखिएगा दो पत्नियां यहाँ पर, हीरा कंवर और सुहाग कंवर समकालीन राव चूड़ा के समकालीन थे। यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़बू जी के समकालीन कौन थे? मारवाड़ के शासक राव जोधा। और बात की जाए मेहाजी मांगलिया से समकालीन जोधपुर के शासक कौन होते हैं? तो वो होते हैं राव चूड़ा। अब बात करते हैं इनके मंदिर की। देखिएगा कि मेहाजी मांगलिया जी का जो मंदिर है वो है बाफिणी गांव, और बाफिणी है फलोदी जोधपुर में। फलोदी और जोधपुर कौन सा वाला? जोधपुर ग्रामीण वाला। याद रखिएगा
मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी, अर्थात यूं कहें कि कृष्ण जन्माष्टमी पर जो है इनका मेला यहां पर लगता है। और इस दिन मेला लगने के कारण इसे मेहा अष्टमी भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेहा अष्टमी कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी पर ये मनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं युद्ध की। याद रखिएगा, मेहाजी जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। भगवान इनकी आत्माओं क्या दे? शांति थे। देखिएगा, एक युद्ध था मंडोर का युद्ध, मंडोर का युद्ध जिसका संबंध हड़बूजी से था। किससे होता है? हड़बूजी से। एक युद्ध होता है जैसलमेर का युद्ध, जैसलमेर का युद्ध, और जैसलमेर का जो युद्ध है, जैसलमेर का जो युद्ध है इसका संबंध होता है मेहाजी मांगलिया। नेक्स्ट देखें विशेष। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका लालन पालन ननिहाल में होने के कारण और ननिहाल में गोत्र है मांगलिया गोत्र हुआ, इसलिए इन्हें मेहाजी मांगलिया के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन हुए हैं? कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। याद रखिएगा कि कर्नल जेम्स टोड कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, हर वक्त कुछ न कुछ कहते हैं, है ना। आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा, यहां तक कि राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर भी इन्होंने कुछ न कुछ कहा है। तो कर्नल जेम्स टोड यहां पर मेहाजी मांगलिया जी के लिए कहते हैं, ये इसलिए मांगलिया जी कहलाते हैं क्योंकि इनके ननिहाल का जो गोत्र है वो क्या है? मांगलिया है। नेक्स्ट देखें नोट, मेहाजी के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। याद रखिएगा दोस्तों कि मेहाजी के भोपों की कभी भी क्या नहीं होती है? वंश वृद्धि नहीं होती है, इसलिए ये लोग गोद लेकर के अपना वंश चलाते हैं। याद रखिएगा कि अपना वंश चलाने के लिए कुछ तो होगा ना, तो इन्होंने एक सिस्टम निकाला कि अपने वंश को चलाने के लिए क्या करते हैं? एक गोद प्रथा यहां पर प्रचलित करते हैं। वापस से देखिएगा, गोद को लेकर के अगर आपको प्रश्न पूछे जाए तो देखिएगा आपको 3 पॉइंट यहां पर याद रखने हैं। पहला पॉइंट, दादूपंथी लोग कभी भी विवाह नहीं करते। याद रखिएगा कि दादूपंथी लोग कभी भी क्या नहीं करते हैं? विवाह नहीं करते हैं। तो फिर इनका वंश कैसे चलेगा? तो यहां पर एक प्रथा है, प्रथा प्रचलित है जिसका नाम है चेला मुंडला। याद रखिएगा मेरे लाडलू कि चेला मुंडला प्रथा के तहत यहां पर गोद लिए जाते। क्या लिए जाते हैं? गोद लिए जाते हैं। इस प्रथा का नाम क्या है? चेला और मुंडला। लेकिन इसी से संबंधित एक और आ जाता है कि मेहाजी के भोपों का वंश वृद्धि नहीं होती, वंश वृद्धि नहीं होती है। याद रखिएगा कि मेहाजी के भोपों की कभी भी क्या नहीं होती है? वंश वृद्धि नहीं होती है। तो फिर यहां पर एक सिस्टम है जिसका नाम है गोद प्रथा। कौन सी प्रथा? गोद प्रथा। याद रखिएगा, एक गोद प्रथा का प्रश्न आपकी कला संस्कृति में कहां से आ सकता है? तो ये दादू पंथ से आ सकता है। यहां पर इस प्रथा को चेला मुंडला प्रथा कहा जाता है। और ऐसा भी आ सकता है कि गोद प्रथा का संबंध किस लोक देवता से है? तो याद रखिएगा मेहाजी से है। अब बात कर लेते हैं, आपने अकबर का नाम सुना होगा कि अकबर ने जयपुर के मान सिंह प्रथम को गोद लिया था। क्या लिया था? गोद लिया था। और एक उपाधि थी जिसका नाम था फरजंद की उपाधि। याद रखिएगा कि फरजंद की उपाधि किसे दी गई थी? वो दी गई थी मान सिंह प्रथम को। यहां हम बात कर रहे हैं केवल किसकी? मेहाजी की। देखिएगा
मेहाजी के भोपो की वंशवृद्धि कभी भी नहीं होती। तो फिर क्या करते हैं? तो यहां पर एक प्रथा है जिसका नाम क्या मेरे लाडलू? गोद प्रथा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं पाबूजी की। उपनाम: ऊंटों के लोक देवता, गो रक्षक देवता, प्लेग रक्षक, लक्ष्मण के अवतार। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। लक्ष्मण के अवतार, पाबूजी को क्या माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इन्हें ही कहा जाता है हाड़ फाड़ के लोक देवता। दोस्तों याद रखिएगा कि हाड़ फाड़ के लोक देवता किन्हें कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पाबूजी को कहा जाता है। इन्हें ही शरणागत रक्षक देवता भी कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।